मुझे इस मनहूस किताब को कहीं दूर ले जाकर फेंकना होगा। कुलदीप नाम का ये आदमी घबराते हुए एक अनोखी किताब को अपने हाथ में लेकर जा रहा था। कहाँ फेंकूं इस मनहूस किताब को? पता नहीं कहाँ से मैंने इस मनहूस किताब को पढ़ लिया। इसे पढ़कर तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो चुका है। ये कौन हंस रहा है? तभी वो किताब कुलदीप के हाथ से छूटकर सामने हवा में आ जाती है और उसके अंदर से भयानक डायन बाहर निकल आती है। अरे बाप रे, ये तो डायन है। जो भी इस किताब को एक बार पढ़ लेता है उसका मरना तय है। तभी वो डायन कुलदीप को मार देती है और वापस उस किताब में घुस जाती है। तभी वो किताब उड़ते हुए पास के गांव में आती है और वहां सड़क पर गिर जाती है। अगले दिन उसी गांव चमनपुर गांव की एक लड़की पायल स्कूल बैग लिए सड़क से जा रही थी। जब भी बाबा से पैसे मांगो तो बाबा के पास पैसे रहते ही नहीं है। तभी पायल उस किताब के पास आती है तो वो किताब काफी चमक रही थी। ये किताब इतनी चमक क्यों रही है और ये क्या लिखा है? रहस्यमयी किताब। पायल उस रहस्यमयी किताब को अपने हाथ में उठा लेती है। बड़ी अजीब किताब है। ऐसी किताब तो मैंने आज तक नहीं देखी। लगता है कुछ खास बातें लिखी है इसमें। पायल उस किताब को अपने स्कूल बैग में रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। दोपहर का समय पायल अकेली क्लासरूम में बैठी टिफिन खा रही थी। तभी वो अपने बैग से वो रहस्यमयी किताब निकालती है जो काफी चमक रही थी। यह किताब इतनी चमकदार कैसे? पायल उस किताब को खोल कर देखती है। क्या लिखा है? रहस्यमयी किताब में तुम्हारा स्वागत है पायल। अरे इसे मेरा नाम कैसे पता? पायल आगे बढ़ती है। इस किताब को जो एक बार खोलकर पढ़ लेता है उसका मरना तय है। ये पढ़कर पायल के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? तभी उस किताब के अंदर से काफी सारे लोगों की रोने की आवाज आती है। ये कैसी आवाजें हैं? तभी उस किताब के अंदर से खून निकलने लगता है। खून! पायल अपनी बैग लेकर क्लास के बाहर भाग जाती है और उस किताब को वहीं क्लासरूम में छोड़ देती है। पायल दौड़ते हुए अपने छोटे से घर में आती है जहां उसके गरीब माता पिता हरिया और मीनाक्षी थे। क्या हुआ बिटिया, इतना हाफ क्यों रही हो? मुझे माँ बाबा को ये बात नहीं बतानी होगी वरना ये दोनों बेवजह परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। रिया की बुक निकाल लेती हूँ, वो आती ही होगी अपनी बुक लेने। पायल अपना बैग खोलती है और जैसे ही उसमें से बुक निकालती है तो उसके हाथ में वही रहस्यमयी किताब आती है जो उसे सड़क पे मिली थी। तभी वो रहस्यमयी किताब अपने आप हवा में उड़ जाती है। ये किताब अपने आप कैसे हवा में उड़ रही है? ये सब क्या है? तभी उस किताब के अंदर से एक भयानक डायन बाहर निकल आती है। ये कौन है? इस किताब को
जो कोई एक बार पढ़ लेता है उसका मरना तय है। तभी वो डायन पायल के सामने ही उसके माता पिता को मार देती है, जिसके बाद हरिया और मीनाक्षी उस रहस्यमयी किताब के अंदर चले जाते हैं। पायल खूब रोने लगती है। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने मेरे माता पिता को मार दिया। मुझे अमावस की रात तक 1000 लोगों की आत्माओं को इस रहस्यमयी किताब में कैद करना है। उसके बाद मुझे भी एक नया जीवदान मिल जाएगा। ये डायन दिखने में काफी भयानक और डरावनी थी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। अब तुझे भी मरना होगा पायल। पायल घबराते हुए वहां से भाग जाती है। तभी वो डायन उस जादुई रहस्यमयी किताब के अंदर घुस जाती है और वो किताब उड़कर बाहर चली जाती है। तभी वो उड़ते हुए एक घर के बाहर आकर गिर जाती है। इधर पायल दौड़ते हुए गांव के बाहर भागने लगती है। मेरे माता पिता को मार दिया। उस किताब ने मेरे माता पिता को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने सामने ये घटना देखकर पायल पागल सी हो चुकी थी। अगले दिन वो किताब एक घर के बाहर पड़ी थी। तभी उस घर में रहने वाला लड़का अजय घर से बाहर आता है तो वो किताब बहुत चमक रही थी। ये किताब किसकी है? तभी अजय उसे लेकर घर में चला जाता है और जब वो भी उस रहस्यमयी किताब को खोलकर पढ़ता है तो वो भयानक डायन अजय और उसके परिवार वालों को भी मारकर अपने अंदर खींच लेती है। इसी तरह वो जादुई किताब गांव के हर घर के पास उड़कर जाने लगी और जो उस किताब को खोलकर पढ़ता है वो उस किताब का शिकार बन जाता है। उस किताब ने आधे गांव को अपना शिकार बना लिया था। अब अचानक रोज रोज गांव से लोगों को लापता होता देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं, पर अब तक किसी को भी इस रहस्यमयी किताब के बारे में पता नहीं चल पाया था। एक शाम सब गांव वाले गांव के एक स्थान पर खड़े थे। सरपंच जी, कल रमेश और उसके परिवार वाले भी गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं और रमेश का घर भी खुला है। अपने गांव से लोग अचानक गायब कहाँ हो रहे हैं और ये क्यों लोग अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं? गांव वाले समझ रहे थे कि उनके गांव के निवासी गांव छोड़कर जाते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। गांव वालों को तो वो रहस्यमयी जादुई किताब गायब कर रही थी। रात का समय मदन सड़क से अपने घर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक घर के बाहर पड़ती है, जहां वही डायन एक परिवार वालों को मारकर उस जादुई किताब में डाल रही थी। ये क्या है? तभी वो डायन उस किताब के अंदर चली जाती है और वो किताब हवा में उड़कर वहां से चली जाती है। ये किताब हवा में कैसे उड़ रही है? इसका मतलब ये यही गांव वालों को गायब कर रही है। मदन अपने घर भाग जाता है और कल सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उस जादुई किताब के बारे में बताता है। क्या भूतिया किताब? हाँ सरपंच साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा कल रात ये सारी घटना को। ये कौन सी जादुई किताब आ गई हमारे गांव में जो लोगों की जान ले रही है? मैं इस गांव में नहीं रहूंगा अब। मैं आज ही अपने परिवार को लेकर इस गांव से चला जाता हूँ। मैं भी नहीं रहूंगा इस गांव में। सब लोग गांव छोड़कर जाने की बात कहते हैं
एक छोटी सी चीज को लेकर तुम सब गांव छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। लगता है अब हमें अपने रक्षक चांद को बुलाना ही होगा। मुखिया जी, वो चांद तो किसी और गांव की समस्या सुलझाने गया हुआ है। वो कैसे अभी यहाँ आ सकता है? वो जरूर आएगा। तभी सब मिलकर अपने गांव के रक्षक एक चांद को बुलाते हैं। सबके बुलाने पर वहाँ एक चांद आता है। ये चांद हमेशा से गांव वालों की हर परेशानी से रक्षा करता आ रहा है। हम सब बहुत परेशान हैं चांद। तभी सब चांद को उस रहस्यमयी किताब के बारे में सारी बात बताते हैं। क्या किताब लोगों को मार रही है? हाँ चांद, उस भयानक किताब में एक भयानक डायन है जो लोगों को मारकर लोगों को उस किताब में कैद करती जा रही है। डरिए मत गांव वालों, मैं देखता हूँ उस भूतिया किताब को कि कैसे वो लोगों को मार रही है। रात का समय सारे गांव वाले अपने अपने घरों में छुपे हुए थे और वो चांद हवा में रहकर गांव में नजर रख रहा था। तभी वही रहस्यमयी किताब उड़ते हुए गांव में आती है। ये किताब अपने आप कैसे हवा में उड़ रही है? तभी चांद उस किताब के पास जाता है। कौन है तू किताब? तभी उस जादुई किताब के अंदर से एक भयानक डायन निकल आती है। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तभी डायन अपनी जादुई शक्ति से एक ही झटके में उस चांद के टुकड़े टुकड़े करके उसका सर्वनाश कर देती है। ये देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, इस डायन ने तो एक ही झटके में चांद को मार दिया। अगले दिन गांव वाले अपने गांव में एक तांत्रिक को बुलाते हैं। रात का समय था। सब गांव के एक स्थान पर खड़े थे। बाबा, अब आप ही इस भूतिया किताब से हमें बचाइए। तभी वही भयानक रहस्यमयी जादुई किताब उड़ते हुए गांव वालों के पास आती है। बाबा बाबा, देखिए वो किताब। तभी उस किताब से डायन बाहर आती है। तो उस डायन को देखकर बाबा वहां से भाग जाते हैं। कल अमावस की रात है और कल तक मुझे 1000 आत्माओं को जमा करना है। तभी वो डायन एक एक गांव वालों को मारकर उस किताब में डालती जाती है। बाकी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहां पायल आती है। ये तो वही जादुई किताब है। अरे बाप रे, ये तो लोगों को मार रही है। अब क्या करूं? तभी पायल दौड़ते हुए मंदिर में आती है। भगवान जी, मेरे माता पिता को तो इस भयानक किताब ने मार दिया है। अब वो किताब गांव वालों को मार रही है। गांव वालों को बचा लीजिए भगवान जी। उस भयानक किताब से गांव वालों को बचा लीजिए। पायल भगवान गणेश जी की परम भक्त है। तभी लोगों की चीखें सुनकर वो मंदिर के बाहर आती है। मुझे गांव वालों को बचाना होगा। क्या करूं? तभी पायल को एक जलती हुई लकड़ी दिखाई देती है। मैं इस मनहूस किताब को ही जला देती हूँ। तभी पायल जैसे ही उस जलती हुई लकड़ी के पास आती है तो वहाँ साक्षात भगवान गणेश जी प्रकट होते हैं। गणेश जी, आप? पायल, तुम इस रहस्यमयी किताब का सामना नहीं कर पाओगी। भगवान जी, गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं। उन्हें बचा लीजिए। अगर इस डायन ने कल अमावस्या तक 100 आत्माएं जमा कर ली तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। तभी भगवान गणेश जी अपनी शक्ति से एक विशाल चांद बनाते हैं। जादुई चांद, इस डायन और उस किताब को हमेशा के लिए नष्ट कर दो। तभी वो विशाल जादुई चांद उस डायन के पास आता है। ओ, तो दूसरा चांद, तुझे भी चुटकियों में नष्ट कर दूंगी चांद। तभी डायन उस जादुई चांद पर वार करती है।
तो उसके वार का उस चांद पर कोई असर नहीं होता। ये क्या? इस चांद पर मेरे वार का असर क्यों नहीं हो रहा है? डायन लगातार उस चांद पर वार करती है। तभी जादुई चांद अपने एक ही वार में उस डायन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी भगवान गणेश जी वहां आते हैं और उस रहस्यमय किताब को जलाकर हमेशा के लिए उसका अंत कर देते हैं। तभी सब भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। अब ये विशाल जादुई चांद हमेशा इस गांव में रहकर तुम लोगों की रक्षा करेगा। तभी भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद वो जादुई विशाल चांद हमेशा उस गांव में रहकर गांव वालों की रक्षा करने लगा और गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।